सवाल नंबर 1, अधिकतर महिला अपनी कमाई पर घमंड क्यों करती है। सवाल नंबर 2, लोकसभा में 420 नंबर की सीट क्यों नहीं है। सवाल नंबर 3, हवाई जहाज का खाना टेस्टी क्यों नहीं होता है। सवाल नंबर 4, मोबाइल फोन बार बार हैंग क्यों होता है। सवाल नंबर 5, बियर और शराब के नशे में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 6, मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकते। सवाल नंबर 7, इंसान के बगल में बाल क्यों आते हैं। सवाल नंबर 8, हवा का रंग कैसा होता है। सवाल नंबर 9, जिम करने वाले लंगोट क्यों पहनते हैं। और सवाल नंबर 10, पीरियड के समय पेट में दर्द क्यों होता है। सवाल नंबर 1, अधिकतर महिला अपनी कमाई पर घमंड क्यों करती है। दरअसल महिलाओं को हमेशा से ही घृणित समझा जाता है, परंतु जब वह आय के साधन प्राप्त कर लेती है तो उन्हें एहसास होने लगता है कि वह मत घृणा के पात्र नहीं है। यही कारण है कि वह घमंड करने लगती है, परंतु सभी महिलाओं में यह बदलाव नहीं होता है। वह आय के साथ साथ समस्त कर्तव्यों का निर्वहन भी करती है। सवाल नंबर 2, लोकसभा में 420 नंबर की सीट क्यों नहीं है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय कक्ष प्रमुख है। लोकसभा में 550 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस 550 सदस्य वाले सदन में किसी को भी 420 नंबर की सीट आवंटित नहीं की जाती है। वैसे 14वीं लोकसभा से ही इस नंबर का आवंटन नहीं किया जाता है। एक सदस्य ने इस नंबर के आवंटन पर यह कहते हुए आपत्ति उठाई थी कि उनके जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए यह नंबर परेशानी वाली बात है। दरअसल भारतीय दंड संहिता में जालसाजी और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ लगाई जाने वाली धारा 420 को ध्यान में रखते हुए लोकसभा सदस्यों को सीट आवंटन में यह संख्या नहीं देने का नायाब तरीका निकालते हुए 419 के बाद 420 की बजाय 419 ए नंबर दिया गया है। 15वीं लोकसभा में सीट आवंटन में 420 नंबर पर आने वाले असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल को 419 ए नंबर दिया गया है। उनका नंबर सदन में 419 नंबर आने वाले सदस्य के बाद है। किसी के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 420 के तहत कार्रवाई की जाती है, इसलिए शायद लोकसभा ने यह नंबर किसी सांसद को नहीं आवंटन करने का फैसला किया है। सवाल नंबर 3, हवाई जहाज का खाना टेस्टी क्यों नहीं होता है। दरअसल हवाई यात्रा के दौरान आमतौर पर यात्री बेकार खाने की शिकायत करते हैं। इसके लिए हम एयरलाइंस को कोसते हैं। कहा जाता है कि एयरलाइंस कंपनी कॉस्ट कटिंग की नीति अपनाती है, इस वजह से फ्लाइट में खाना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन इसमें एयरलाइंस उनके स्टाफ की कोई गलती नहीं होती है। दरअसल हवाई जहाज में भोजन का स्वाद इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि आसमान में स्वाद में 20 से 50% की कमी आ जाती है। इसके लिए आर्द्रता जिम्मेदार है। दरअसल इसका खुलासा एक अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क चैनल ने किया है। हवाई जहाज में सूखापन ज़्यादा होता है। हवाई जहाज के भीतर की हवा में केवल 20% आर्द्रता होती है। आर्द्रता में कमी का असर खाने पर पड़ता है, इससे खाने में सूखापन आ जाता है, जिससे खाने का स्वाद हमें नहीं मिल पाता। हमारी सूंघने की क्षमता हवा में नमी के हिसाब से काम करती है। अगर हवा में नमी नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का स्वाद उस तरह से नहीं ले पाएंगे जैसा आप ज़मीन पर लेते हैं, यानी एयरलाइंस कंपनी की वजह से हमें ख़राब खाना नहीं मिलता है। सवाल नंबर 4, स्मार्टफोन बार बार हैंग क्यों होता है। अक्सर लोग स्मार्टफोन हैंग होने की समस्या से परेशान रहते हैं। उस वक्त या तो आप फ़ोन को रिस्टार्ट करते हैं या फिर थोड़ा इंतजार करते हैं कि कुछ देर में यह ठीक हो जाएगा। एक बार हैंग होने की समस्या शुरू हो गई तो फिर अक्सर यह परेशान करने लगती है, परंतु इस समस्या का समाधान है और आप आसानी से अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं। दरअसल एंड्रॉयड फ़ोन के उपयोग के दौरान अक्सर अनचाहा डाटा फ़ोन की कैशो मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है। एंड्रॉयड फ़ोन में ब्राउज़र, एप्लीकेशन और गेम सहित किसी भी फीचर का उपयोग करने के दौरान कुछ अनचाहा डाटा कैशो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। यह डाटा जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे फ़ोन धीमा होने लगता है और हैंग की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में आप कैशो मेमोरी को डिलीट कर फ़ोन हैंग होने की समस्या से निजात पा सकते हैं। कैशो मेमोरी का विकल्प आपको सेटिंग में जाकर स्टोरेज में मिलेगा। सवाल नंबर 5, बियर और शराब के नशे में क्या अंतर होता है। दरअसल बियर के एक पॉइंट लगभग 578 मिलीलीटर और वाइन के एक मीडियम गिलास 175 मिलीलीटर में अल्कोहल की मात्रा लगभग एक समान होती है। इन दोनों में 16 से 24 मिलीलीटर अल्कोहल होता है। वाइन या बियर का असर तभी आप पर होता है जब अल्कोहल आपके रक्त में शामिल होता है। यह किस रफ्तार से होता है, यह काफ़ी हद तक आपके ड्रिंक और उसे कितने समय में पिया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। दरअसल बियर और वाइन होने वाला हैंगओवर एक समान ही होता है। बियर के बारे में कहा जाता है कि इसके सेवन से मोटापा बढ़ता है। यह काफ़ी हद तक सही हो सकता है। ड्रिंक को बेहतर स्वाद देने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीनी को अगर छोड़ भी दे तो अल्कोहल में ही अच्छी खासी
कैलोरी होती है। 180 कैलोरी वाली बियर के पॉइंट में वाइन की छोटी गिलास की तुलना में 50% ज़्यादा ऊर्जा होती है, जो आपको मोटापा बढ़ाती है। इसके अलावा यह भी धारणा है कि बियर पीने से पुरुषों की छाती फूल जाती है, लेकिन ये निराधार मिथक ही है। सवाल नंबर 6, मक्का मदीना में गैर मुसलमान क्यों नहीं जा सकते हैं? दरअसल मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ही एक बहुत बड़ा और पाक तीर्थ स्थल है। मक्का में स्थित पवित्र काबा की परिक्रमा करने को हर मुस्लिम समुदाय को लोग खुद को बहुत ही खुदकिस्मत समझते हैं। यही वह स्थान है जहां पर हज यात्रा संपन्न होती है। दुनिया के कोने कोने से हर मुसलमान इस पाक स्थान पर पहुंचते हैं। दरअसल मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यहां प्रवेश करने के लिए एक बुनियादी शर्त है। वो यह है कि जो शख्स पूरे मन से अल्लाह का सच्चे मन से नहीं मानता हो, जो इस इस्लाम धर्म को नहीं मानता हो, और यहाँ पर प्रवेश से पहले उसे इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ता है। सवाल नंबर 7, इंसान के बगल में बाल क्यों आते हैं? दरअसल बच्चों को 13 से 15 उम्र के बाद बगल में बाल आना शुरू होता है। इस उम्र में बगल में बाल होना उन्हें काफ़ी अजीब सा लगता है, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगता है कि बगल में बाल क्यों आते हैं। हमारे शरीर पर बाल उगने का सेल होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण हमारे शरीर पर बाल आने की क्रिया हमेशा शुरू रहती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि बगल में बाल आना, यह हमारे शरीर पर बाल आना, यह क्रिया पूरी तरह से एक प्राकृतिक है। हमारा शरीर परजीवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परजीवी के शरीर पर बाल होते ही है। सवाल नंबर 8, हवा का रंग कैसा होता है? दरअसल हवा का रंग वैसे तो कोई कलर ही नहीं होता है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि जब कोई भी पौधा ज़मीन के नीचे से उगता है तो वह पीले रंग का होता है, तथा जब उसको हवा लगती है तो वह हरा हो जाता है। इसलिए हवा का कलर हरा होता है। सवाल नंबर 9, जिम करने वाले लंगोट क्यों पहनते हैं? दरअसल लंगोट असल में पुरुषों का अंडरगारमेंट है। इसे पुरुषों का अंतर्वस्त्र भी कहा जाता है। यह अनस्टिच यानी बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। वैदिक काल से पुरुष इन्हें अंतर्वस्त्र के तौर पर पहना करते थे। यह विशेष तौर पर पुरुष जंगनान यानी टेस्टिकल्स और पेनिस एरिया को ढकने के लिए बनाया जाता है, पर इसे बांधने का एक खास तरीका होता है, जिसके कारण यह पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। लंगोट देखने में भले ही साधारण लगे, पर इसे बांधने का एक खास तरीका होता है, जिससे आप किसी भी जिम या कुश्ती सीख रहे पहलवान से सीख सकते हैं। जब भी आप कोई हैवी एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो लंगोट पहनना एक तरह से मदद करता है। इसे पहनने से एक्सरसाइज के दौरान पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स पर ज़्यादा दबाव नहीं बनता है और पुरुष इसमें ज़्यादा आराम महसूस करते हैं। लंगोट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सादा सूती कपड़ा यानी कॉटन का बना होता है, जिससे किसी भी तरह के रैशेस या अन्य समस्या नहीं होती। इसे स्किन फ्रेंडली भी माना जाता है, जिससे अनावश्यक हीट जनरेट नहीं होती। इसलिए भी लंगोट पहनना पुरुषों की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। सवाल नंबर 10, पीरियड के समय पेट में दर्द क्यों होता है? दरअसल पीरियड्स महिलाओं में हर महीने होने वाली एक समस्या है, जिसमें महिलाओं को असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द क्यों होता है? नहीं तो चलिए आज हम आपको बताए थे इसके कई कारण। नंबर 1, अगर आप भी पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट दर्द से परेशान रहती हैं तो क्या आप अक्सर पीरियड डेज को भूल जाती है? क्योंकि आमतौर पर महिला पीरियड्स डेज आने से पहले ही अपनी सेहत के साथ सभी जरूरी चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर देती है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। नंबर 2, आमतौर पर पीरियड्स के समय में महिला खुशबूदार या सैनिटरी पैड और टेम्पोड का इस्तेमाल करती है, लेकिन इन पैड में खुशबू मिलाने के लिए कई तरह के रसायनों यानी केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जिसका लंबे समय तक उपयोग करने से उसका असर आपके प्राइवेट पार्ट्स पर पड़ता है, जिससे महिलाओं को पेट में दर्द के अलावा प्राइवेट पार्ट्स में खुजली और जलन की समस्या होने लगती है। नंबर 3, पीरियड्स में पेट दर्द के लिए लंबे समय तक एक ही पैड या टेम्पोड का यूज़ करना भी होता है, क्योंकि पैड और टेम्पोन को बनाने में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा यूज़ करने से स्किन इन्फेक्शन होने के साथ स्किन में खुजली की समस्या भी हो सकती है। नंबर 4, शरीर में आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी होने से भी पीरियड्स में पेट में दर्द की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान शरीर से बहुत सारे मिनरल्स और आवश्यक तत्व शरीर से बाहर निकलते जाते हैं, जिससे शरीर में कमजोरी के साथ साथ पेट में दर्द होने की शिकायत भी बढ़ जाती है। नंबर 5, घर और ऑफिस के कामों के बीच में अक्सर महिला पूरी नींद नहीं लेती है, जिसका नकारात्मक असर सेहत के साथ पीरियड्स में होने वाले दर्द का भी मुख्य कारण होता है, क्योंकि इस दौरान शरीर में ऐंठन चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। नंबर 6, अगर आप भी अन्य महिलाओं की तरह पीरियड्स के दौरान पेट में होने वाले दर्द से बचने के लिए पेन किलर खाना पसंद करती है, तो आपको बता दें कि ज़्यादा पेन किलर का सेवन करने से शरीर का इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इसके साथ ही अन्य बीमारी या यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 7, पीरियड्स में पेट में दर्द के लिए कम पानी पीना भी एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस दौरान शरीर और सेहत के लिए जरूरी बहुत सारे तत्व ब्लीडिंग के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा पेट में सूजन और ऐंठन को साफ और स्वस्थ पानी पीने से आसानी से पूरा किया जा सकता है। नंबर 8, अगर आप पीरियड्स के दौरान ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इससे पेट में दर्द की समस्या में बढ़ सकती है, क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी होती है, जिससे पेट में मरोड़ या ऐंठन होने लगती है। नंबर 9, आमतौर पर महिला पीरियड्स के दौरान ब्लड के कलर पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि कई बार ब्लड का कलर रेड, डार्क रेड या ब्राउन हो जाता है, जो आपकी किसी गंभीर बीमारी या इन्फेक्शन का संकेत देता है। नंबर 10, अगर आप पीरियड्स के दौरान वैक्सिंग या थ्रेडिंग कराती हैं तो यह भी पेट और पैरों में होने वाले दर्द के लिए जिम्मेदार साबित होती है, क्योंकि पीरियड्स में शरीर और त्वचा बेहद कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।